धौलपुर में सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के मुताबिक तसीमो निवासी आकाश पुत्र रामरतन जाटव की तबीयत खराब अचानक हो गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। सैफू थाने के एएसआई विष्णु दत्त ने बताया कि उन्हें जिला अस्पताल में शव लाए जाने की सूचना मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के पुराना शहर और विरजापाड़ा क्षेत्रों में 15 मई 2025 को विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण बिजली की गंभीर समस्या को उजागर करती है। 7 से 8 घंटे तक बिजली की अनियमित आपूर्ति और बार बार कटौती ने स्थानीय निवासियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को 43-45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में परेशानी झेलने को मजबूर किया। बिजली की लुकाछुपी के कारण कूलर, पंखे, फ्रिज और एलईडी जैसे उपकरण खराब हुए। स्थानीय लोगों जैसे कि कुशाल गुप्ता, राजू गुप्ता, अमन गुप्ता, शेखर शर्मा और शिवनारायण शर्मा ने बताया कि बिरजापाड़ा, न्यू शेरगढ़, मिश्रा गली, इटाईपाड़ा, कुम्हारपाड़ा, पुरानी सराय, महात्मा नंद की बगीची और पटपरा जैसी कॉलोनियों में शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक, कुछ क्षेत्रों में रात 3 बजे से बिजली की समस्या बनी रही। विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फोन नहीं उठाते या जवाबदेही से बचते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। निवासियों ने मांग की है कि विद्युत विभाग को गर्मी के मौसम में ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और बिजली लाइन या फॉल्ट की समस्या को तुरंत ठीक करना चाहिए। कुरेंदा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर से बंद नाले को खुलवाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों पर जबरन नाला बंद करवाने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट पर शिकायत देने पहुंचे ग्रामीण भूप सिंह ने बताया कि उनके गांव में पूर्व में सरपंच द्वारा सिवाय चक भूमि पर 4 फुट चौड़ा नाला बनवाया गया था, जिस नाले के जरिए पूरे गाँव का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। उन्होंने बताया कि गाँव के ही कुछ लोगों ने दबंगाई दिखाते हुए नाले को बंद करा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि नाला बंद हो जाने के बाद पूरे गाँव का गंदा पानी जाटा बस्ती के सामने भर जाता है, जिससे ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शमशान के लिए जाने को यही एकमात्र रास्ता है, जिस पर इन दिनों पानी भरा हुआ है। कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के साथ बंद नाले को खुलवाने की मांग की है। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने सैपू में मनाई दिल्ली सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की जयंती। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत जिला अध्यक्ष धौलपुर रामप्रवेश सिंह परमार लहकपुर के नेतृत्व में दिल्ली सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार ने संगठन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत की इस समय देश भर में प्रचंड लहर है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कृष्णा परमार सेपू ने कहा कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत का जन्म ही पूर्वजों की जयंती मनाने के लिए हुआ है। प्रदेश सचिव प्रेम सिंह परमार टोटरी ने कहा कि हमारे संगठन का लक्ष्य है। जिला अध्यक्ष धौलपुर रामप्रवेश सिंह परमार ने प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार सेपू के नेतृत्व में घर घर जाकर समाज को पूर्वजों की जयंती मनाने के लिए जागृत करेंगे। जिला संरक्षक धौलपुर हरेंद्र सिंह परमार ने कहा कि राजपूत समाज का एकमात्र विकल्प वर्तमान समय में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत है। जिला महासचिव धौलपुर नरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि हम सभी समाज बंधुओं को समाज के व्यापारी से ही सामान खरीदना चाहिए, जिससे समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो। जिला मुख्य सलाहकार धौलपुर कृष्णकांत सिंह परमार ने संगठन के राजपूत समाज हित के कार्य की प्रशंसा की। ब्लॉक अध्यक्ष सेपू देवेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि हमें गर्व है कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत कार्यकर्ता होने पर ब्लॉक प्रचारक वसेड़ी राम परमार ने कहा कि राष्ट्रीय
क्षत्रिय युवा एकता भारत एक परिवार है, हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला संयोजक धौलपुर गोलेश चौहान, ब्लॉक संयोजक सैपऊ प्रदीप सिंह परमार, ब्लॉक संयोजक बाड़ी लोकेंद्र सिंह परमार, ब्लॉक सलाहकार सैपऊ रामजी सिंह परमार, ग्राम अध्यक्ष हरनाथ नगला ब्रजेश परमार और अन्य संगठन कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजा खेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151।
लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड विषय पर स्टैंडर्ड क्विज का हुआ आयोजन। धौलपुर भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा ब्रांच दिल्ली के निर्देशन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के स्टैंडर्ड क्लब 4378 क्लब द्वारा विद्यार्थियों हेतु लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड विषय पर स्टैंडर्ड क्विज का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मां बीणा दानी की दी प्रचलित से हुआ। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि स्कूली जीवन में विद्यार्थी स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से ट्रेंड होकर अपने परिवार, समाज और देश को जागरूक कर सकता है। उन्होंने विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब की सदस्यता को 62 से बढ़ाकर 100 तक ले जाने की अपील की। स्टैंडर्ड क्लब मेंटर अनुपम पारासर ने बताया कि स्टैंडर्ड और साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू है। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से विज्ञान शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है। इसमें 11 ए की छात्रा तनुश्री सैनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1000 नगद प्राप्त किए। द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के तौर पर कक्षा 11 ए की आयुषी और हिमांशी ने क्रमशः 750 और 500 का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 11 बी की ज्योति शर्मा ने 250 रुपये का सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पारितोषिक और अल्पाहार दिया गया। पुरस्कार प्राप्त कर विद्यार्थी काफी खुश नजर आ रहे थे। इस अवसर पर शालिनी श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र सिंह, सतीश कुमार मीणा, शैलेंद्र दीक्षित, मनोज कुमार झा, देवयानी शर्मा, मनसा देवी, प्रवीण कुमार, मोहित बघेल, राजकुमार आदि कार्मिक मौजूद रहे। मंच संचालन स्टैंडर्ड क्लब मेंटर अनुपम पारासर ने किया।